नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली है 8.2। कक्षा 10 के विद्यार्थी अपनी कॉपी किताब निकाल लो, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। तो शुरू करते हैं बेटा, अपन ध्यान से देखना बेटा। चलो शुरू करते हैं। साइन थीटा कोस थीटा 30 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होगा, 50 डिग्री कितना, ये सारे पूछ अपन पढ़ने वाले। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक टेबल बनाएंगे इसके अंदर। उसमें आपको पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये सारी चीजें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा जो आपका होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा होता है बेटा आपका लंब बटा कर्ण। अच्छा, और सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। और बेटा कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लैम्ब। अरे बेटा कोट थीटा होता है आधार बटा लैम्ब। ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। और अब अपन एक टेबल बनाने वाले हैं, ध्यान से देखना बेटा। टेबल बनाएंगे 30 डिग्री के लिए अलग, 60 डिग्री के लिए अलग, 90 डिग्री के अलग और 0 डिग्री के लिए अलग। सबके लिए अपन मान रखेंगे। वो टेबल आपको याद रखनी है। कैसे मैं टेबल बनाता हूँ वे उसको ध्यान से देखना है। टेबल आपको याद रखनी है, तभी बेटा आपकी 8.2 प्रश्नावली होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पहली बात, अपन टेबल बनाते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, आपको 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3 4। 0 से लेकर 4 तक आपने गिनती लिखी, 0 1 2 3 4। तब में आपने 4 का भाग लगाया, 4 का भाग लगाया, भाग लगाया, भाग लगाया और भाग लगाया। भाग लगाने के बाद जो संख्या आती है, 0 में 4 का भाग लगाऊं कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, 1/4, 1/4, 1 में 4 का भाग जाता ही नहीं है। अच्छा, 2 कटिंग कर लो बेटा, 1/2, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना 1 आएगा, 1/2। 3 में 4 का भाग जाता ही नहीं है, 3/4। कटिंग कर लो बेटा 1। अब क्या करेंगे, सारी संख्याओं पर वर्गमूल लेंगे, सारी संख्याओं पर रूट लेंगे। रूट ले लिया बेटा, अरे 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 रूट ले लिया बेटा। रूट 0 का मान, वर्गमूल 0 का मान होता है बेटा आपका 0। कितना, 0। वर्गमूल 1 का मान कितना होता है, 1। 4 का मान कितना होता है, 2। कितना, 2। अच्छा, वर्गमूल 1 का मान 1, रूट 2 का मान कुछ होता ही नहीं है, 2 रख लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 का रूट 3, 4 का 2 हो जाएगा। वर्गमूल 1 का मान कितना बेटा, 1। ये पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये पांचों नंबर्स आपको याद रखने हैं। 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, ये आपको याद रखने हैं। अब आपको टेबल बनाते हैं बेटा। टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल टेबल। अच्छा 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 अच्छा, टेबल बनाएंगे। बहुत ही प्यारी टेबल बनाने वाले बेटा। ये टेबल आपको याद रखनी है, कैसे बना रहा हूं वो भी आपको देखना है। अच्छा, एक और ले लेते हैं। 1 2 3 4, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक और चाहिए बेटा, एक और ले लेते। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको मिलाएंगे। चलो, मिला दिया, मिला दिया। इसको भी मिला देते हैं चुपके से, मिला दिया चुपके से। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्या कर, 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्लियर। अच्छा, एक और बना देते छोटा सा।
क्लियर? क्लियर? पूरा मिला देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आपका है 0 डिग्री, ये आपका है 30 डिग्री, ये आपका है 45 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री, ये आपका है 90 डिग्री। सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? ये आपका है, फिर से बना लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, और ये आपका 0 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अब इनके मान रख लेते हैं थोड़ा सा। साइन थीटा कोस थीटा इन सबका मान रखेंगे। एक कोस थीटा, ये आपका टेन थीटा, ये आपका कोट थीटा, ये आपका सेक थीटा, नीचे आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पूरा मिला लेते हैं। चलो क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ रखते बेटा साइन थीटा, अरे साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, अरे कोस थीटा, ये आपका टेन थीटा, ये आपका कोट थीटा, ये आपका सेक थीटा, ये आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का मान अपन इसके अंदर रखने वाले हैं। अच्छा देखो, टेबल में आपको बताई थी 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो मान रखते हैं बेटा। यहाँ आएगा 0, साइन 0 का मान होता है बेटा 0, कितना 0। 30 डिग्री का मान आएगा बेटा 1/2। थीटा का मान अगर मैं लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कौन थीटा, थीटा का मान अगर 0 डिग्री लेता हूँ तो 0 आएगा। 30 डिग्री लूँगा तो 1/2 आएगा। 45 डिग्री लूँगा तो 1/√2 आएगा। यहाँ पर √3/2 आएगा। यहाँ कितना आएगा बेटा 1 आएगा। जैसे जैसे मान निकालते हो, अब ध्यान से रखना बेटा, अब इसको यहाँ 1 लिखा हुआ तो इसको 1 यहाँ लिखेंगे, √3/2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1/√2 लिखेंगे, यहाँ 1/2 लिखेंगे, और यहाँ की तरीके बेटा 0 लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, साइन का मान लिख लिया, कोस का मान लिख लिया। मुझे बताओ साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है बेटा? कोसेक। ये रहा कोसेक। 0 का उल्टा क्या होता है बेटा? अपरिभाषित। क्या आएगा बेटा? अपरिभाषित। और 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा सेक होता है। 1 का उल्टा क्या होता है? 1। इसका 2/√3, 2/√3, इसका कितना √3, तो √2, इसका कितना बेटा 2, इसका कितना बेटा अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब टेन थीटा का लिखते हैं बेटा। टेन थीटा का सूत्र होता है बेटा, याद रहे, टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा का जो सूत्र होता है बेटा, साइन थीटा बेटा कोस थीटा, ये सूत्र होता है बेटा। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। अब मेरी बात सुनो, 0/1, साइन कितना है बेटा 0/1, 0/1 कितना होता है? 0 में अगर 1 का भाग लगाऊं कितनी बार जाएगा बेटा? 0 बार जाएगा। साइन बटेवा कोस, देखो 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, बटेवा में कितना बेटा? √3/2, √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना बेटा? 1/√3, 1/√3। यहाँ पर देखो साइन कितना है? 1/√2, कोस कितना है? 1/√2, दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। √3/2, यहाँ पर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना? √3। अगर 1 में 0 का भाग लगूँ तो क्या आएगा बेटा? अपरिभाषित। क्या आएगा बेटा? अपरिभाषित। अब इसको उल्टा करना है, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। टेन 0 का उल्टा क्या होता है बेटा? अपरिभाषित। और 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। ये टेबल आपको याद रखनी है ऐसी कैसी, तो आराम से कर सकते हो। क्लियर? टेबल आपको ऐसे कैसी आपको याद रखनी है। साइन थीटा का मान आपसे पूछे, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा?
टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये से आपको पूछेगा। चलो ये सवाल लेके देखते हैं, सवाल लेते हैं, सॉरी सवाल लेते हैं बहुत ही प्यारा। अच्छा सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही प्यारा। सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, साइन 30, साइन 30 का मान निकालो। दूसरा सवाल हो सकता है टेन 30। अगला थर्ड आपसे पूछ सकता है टेन 90 डिग्री। अच्छा फोर्थ साइन 90 डिग्री। 5 कोस 45 डिग्री। 6 कोसेक कोसेक 60 डिग्री। इन सवालों के अपन को आंसर देना है। साइन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान कितना होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 की बात हो रही है, साइन 30 डिग्री का बेटा ये रहा, साइन आपका ये रहा, तो साइन 30 का मान कितना है बेटा, 1/2। कितना है बेटा, 1/2। ये 30 डिग्री है, ये साइन है, कितना है बेटा 1/2। इसका मान आया भाई साहब 1/2। याद रहे साइन 30 का मान होता है 1/2। अब बात करते हैं टेन 30 की बात करते हैं। टेन 30 ये 30 डिग्री है, और टेन ये रहा बेटा, टेन 30 का मान होगा बेटा 1/√3। कितना आएगा, 1/√3, 1/√3। अच्छा टेन 90 की बात करते हैं, टेन 90 डिग्री ये रहा, टेन ये रहा, तो ये आएगा बेटा अपरिभाषित। क्या आएगा बेटा, अपरिभाषित। क्लियर, अपरिभाषित। यहाँ लिखते बेटा अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। चलो साइन 90 का मान, साइन का 90, साइन 90 कितना है, साइन ये रहा, 90 ये रहा, तो कितना आएगा बेटा 1। साइन 90 का मान होता है बेटा 1। याद रहे कोस 45, कोस 45, कोस ये रहा, कोस ये रहा 45, कितना 1/√2, 1/√2। कोसेक 60, कोसेक 60, कोसेक 60, कोसेक ये रहा 60, 60, 60 ये रहा 60, 2/√3। कितना बेटा, 2/√3। ऐसे आपको मान निकालना आपको आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को टेबल याद है तो कोई भी मान हो आराम से वो निकाल सकता है। सवाल लेके आया हूँ बेटा बहुत ही शानदार। अगला सवाल देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज बनाएंगे, बहुत ही प्यारा त्रिभुज बना। हाँ तो बेटा ध्यान से देखना बेटा, त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, जिसमें ए सी बी एंगल सी कितना बेटा 30 डिग्री है। अच्छा ए बी कितना बेटा, ए बी सी, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, लंब होती है। लंब आपको दे रखा बेटा 5 दे रखी है। आधार को अपन x मान लेते हैं और कर्ण को अपन y मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आपके ऊपर, कुछ भी। अच्छा भुजाओं बी सी निकालनी है और ए सी निकालनी है, कर्ण निकालना है और आधार निकालना है। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। सॉल्यूशन, सवाल में क्या क्या दे रखा है आपको, लंब दे रखा है, लंब आपको दे रखा है, और लंब आपको दे रखा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। थीटा दे रखा बेटा आपको कितना, 30 डिग्री। मुझे बताओ लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण किस में आता है, लंब बटेवा कर्ण आता है साइन थीटा में। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 30 डिग्री बराबर होगा बेटा लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखो बेटा 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/2। यहाँ रखेंगे बेटा 1/2, 1/2। लंब कितना है 5, कर्ण आप निकाल सकते हो। कर्ण आपका आएगा, कर्ण को 1 से गुणा करो, कर्ण आएगा, और 2 को 5 से गुणा करो कितना है बेटा 10 आएगा। कर्ण आपका आया भाई साहब 10। अच्छा कर्ण आपका 10 निकल गया, मतलब y कितना है 10। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अब क्या करना है, x निकालना है, BC निकालना है। BC कैसे निकालोगे, 10 आ गया, BC निकालना है। आधार, आधार लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है और कोण दे रखा है, तो आप आधार निकाल सकते हो। आधार कैसे निकालोगे, tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटेवा आधार। tan 30 का मान कितना होता है, देखो बेटा tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3। लंब कितना बेटा 5, आधार को अपन क्या माना, x माना, x बराबर कितना आएगा बेटा 5√3, 5√3।
5 किससे गुणा हो जाएगा बेटा, √3 से गुणा हो जाएगा। x कितना आएगा, 5√3। इसको नोट करो बेटा, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, और अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। और त्रिभुज पी क्यू आर में, और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, और त्रिभुज पी क्यू आर में, और त्रिभुज पी क्यू आर में। अच्छा, क्यू क्या बेटा, समकोण है। क्यू समकोण है, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, कर्ण होती है। समझा चुका हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा, कर्ण होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, पी क्यू कितना, पी क्यू कितना, 3 है, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अच्छा, क्यू आर कितना है, अरे क्यू आर कितना है याद करना पड़ेगा, या एक्स मान लेते हैं। पी आर कितना है, पी आर नहीं बेटा, पी आर कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, अरे 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या याद करना है बेटा, क्यू पी आर, मतलब एंगल पी याद करना है, थीटा याद करना है, एंगल पी आर क्यू, एंगल आपको आर याद करना है, एंगल थीटा भी याद करना है, एंगल अपन को आर भी याद करना है, और एंगल पी भी अपन को याद करना है। सबसे पहले काम करते हैं, आपको आधार निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा, आधार निकाल लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। आधार निकाल लेते हैं। आधार निकालने की जरूरत है क्या, है या नहीं है? नहीं है तो देख लो बेटा है कि नहीं है। पहले देखो क्या क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन में क्या क्या दे रखा है, गिवन सवाल में क्या दे रखा है बेटा, आपको सवाल में दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एंगल पी के लिए, पी के लिए बात कर रहे हैं बेटा, पी के लिए बात कर रहे हैं। पी पी के लिए लंब क्या होगा बेटा, एक्स होगा, लंब क्या होगा बेटा, एक्स होगा, और कर्ण क्या होगा बेटा, ये आपका पी आर होगा। आधार क्या होगा बेटा, 3 सेंटीमीटर। जो जो आपको दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। आधार क्या दे रखा है बेटा आपको, आधार जिस पर कोण बनता है, कोण बन रहा है क्या, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कर्ण क्या दे रखा बेटा आपको, 6 सेंटीमीटर, और एक कर्ण दे रखा बेटा 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सवाल में जो आपको दे रखा वो बातें लिख रहा हूँ बेटा मैं, क्लियर। अच्छा, आधार बटा कर्ण किस में आता है, आधार बटा हुआ कर्ण आता है बेटा कोस थीटा में। किस में आता है बेटा, कोस थीटा में। कोस थीटा बराबर आधार बटेवा, अरे आधार बटेवा, आधार बटेवा कर्ण, आधार बटेवा कर्ण। आधार कितना बेटा, आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, 6। कटिंग कर लेते हैं, कटिंग कर ले, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। कोस थीटा का मान आया भाई साहब 1/2। कोस थीटा का मान 1/2 कब आता है, देखो बेटा कोस थीटा का मान 1/2 कब आता है। कोस थीटा ये रहा 1/2, 1/2, 1/2, ये रहा, ये है। किस पे आता है बेटा, जब थीटा क्या हो, 60 डिग्री हो। जब थीटा 60 डिग्री हो तो कोस थीटा का मान कितना आता है, 1/2। थीटा कितना आया भाई साहब, 60 डिग्री। थीटा कितना आया भाई साहब, 60 डिग्री। थीटा का मान अगर लेता हूँ 60 डिग्री तो भाई साहब मान कोस 60 का मान कितना आएगा बेटा, आपको आएगा 1/2। क्या आएगा बेटा, 1/2, 1/2। अब मुझे बताओ एंगल, एंगल पी कितना आया भाई साहब, आपका एंगल पी आया, एंगल पी जो आया आपका आया, तो यहाँ पे थीटा को मैंने पी मान लेता हूँ ना, पी लिख देते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पी लिख देते हैं। पी, तो पी कितना आया भाई साहब, पी कितना आया भाई साहब आपका, पी आपका आया है 60 डिग्री। कितना आया है, 60 डिग्री। जो आपको मानना है वही आपको मानना है, मैंने थीटा ऐसे मान लिया, आपको पी मानना है बेटा, पी लिखा हो तो पी मानेंगे। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब इधर देखो, अब आर की बात कर लेते हैं, अब एंगल आर की बात कर लेते हैं। कौन, आर के लिए, आर के लिए बात कर लेते हैं। क्या क्या आपको दे रखा है, क्या क्या आपको दे रखा है सवाल में। अच्छा, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण दोनों दे रखे हैं। लंब कितना 3, कर्ण कितना भाई साहब 6। लंब कितना 3, लंब कितना 3 है भाई साहब, और लंब कितना बेटा, लंब भाई साहब 3, और कर्ण कितना भाई साहब आपका 6। लंब और कर्ण दोनों दे रखे हैं तो सूत्र लगाएंगे बेटा साइन थीटा, साइन आर। आर कितना बेटा, लंब बटेवा, अरे लंब बटेवा, अरे लंब बटेवा कर्ण। लंब कितना भाई साहब, लंब 3, कर्ण कितना 6। कटिंग करो, 1/2 साइन आर।
आर के किस मान के लिए, या बोल सकते हैं थीटा के किस मान के लिए साइन का मान 1/2 आता है। मैं बता रहा हूँ किस मान के लिए। 1/2 साइन का मान किस पर आता है बेटा, 1/2 किस पर आ रहा है, 30 डिग्री पे। किस पर आ रहा है बेटा, 30 डिग्री पे। किस पर आ रहा है बेटा, 30 डिग्री पर आ रहा है। थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री। इसका मतलब आर का मान कितना आया भाई साहब, 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, सवालों की कमी अपने पास नहीं है बेटा। पी आर क्यू आर 30 डिग्री, ठीक है 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 ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल लेते हैं और बेस्ट एग्जाम्पल है, शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ अब मेरी बात सुनो बेटा, अगला सवाल उदाहरण नंबर 8 लेते हैं। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से ए और बी का मान निकालना है। ध्यान रखना बेटा, जो आप मान निकालोगे ना, ए का मान बी से ज़्यादा होना चाहिए और दोनों का जोड़ोगे ना बेटा तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। क्लियर। अब देखो सवाल सोल्व करते बेटा, सॉल्यूशन। समीकरण आपको दे रखी है बहुत ही प्यारी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अच्छा, साइन के बाद जो टर्म आती है, जो भी पद आता है, साइन के बाद जो भी संख्या लिखी हुई आती है वो होता है बेटा कोण होता है। क्या होता है बेटा, कोण। कोण होता है, कोण होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी कोण होता है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। साइन थीटा मतलब ए माइनस बी के किस मान के लिए साइन का, ए माइनस बी के किस मान के लिए साइन थीटा का मान आपका 1/2 आता है। मैं बोलना चाह रहा हूँ ए माइनस बी का अगर मैं मान, अगर मैं लेता हूँ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्लियर। ए माइनस बी का मान कितना है बेटा, 30 डिग्री। सेम इक्वेशन नंबर 1, कोस ए प्लस बी बराबर कितना बेटा, कोस ए प्लस बी बराबर कितना बेटा आपका 1/2। तो कोस थीटा, थीटा के किस मान के लिए 1/2 मान आएगा बेटा। थीटा का अगर मान मैं 60 डिग्री ले लूँ तो कोस 60 डिग्री का मान आता है बेटा 1/2। इसका मतलब ए प्लस बी आपका आएगा बेटा 60 डिग्री। कितना बेटा, 60 डिग्री। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आप ए और बी का मान निकाल सकते हो। अच्छा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए प्लस बी बराबर कितना बेटा, 60 डिग्री। क्लियर। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से देखना बेटा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 करेंगे। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। देखो बेटा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है बेटा माइनस करेंगे, यहाँ सॉरी माइनस करेंगे, ये प्लस का है माइनस करेंगे, प्लस का है माइनस करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए में से ए गया 0, माइनस बी होता है बेटा माइनस का 2b बराबर 30 माइनस 60, माइनस का 60 बड़ा है यहाँ पे, तो आपका आंसर आएगा बेटा माइनस का 30। क्लियर। तो बी माइनस से माइनस कट गया, तो 2b का मान कितना है बेटा 30, बी का मान कितना है भाई साहब 30/2। कटिंग करते बेटा, इनको कटिंग कर लेते हैं, आपका आएगा बेटा 15 डिग्री। बी का मान आया भाई साहब 15 डिग्री। बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर कितना बेटा, ए माइनस बी कितना बेटा आपका 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ए बराबर माइनस का है तो उधर भेज दो बेटा, 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना है बेटा 45 डिग्री। ए का मान कितना है भाई साहब 45 डिग्री। आपको बोल रखा है कि ए ग्रेटर देन बी, क्या यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, क्या ए का मान बी से ज़्यादा है, क्या कोण ए का मान बी से ज़्यादा है। यस है बेटा, 45 डिग्री ज़्यादा है किससे बेटा 15 डिग्री से। क्लियर। दूसरी बात आपसे ये भी बोला है कि
जीरो से आप ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है सवाल में। क्या ए प्लस बी को जोड़ूंगा, कोण ए प्लस बी, कोण ए प्लस बी मतलब ए का कितना 45, बी का कितना 15, क्या दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। क्या 90 से छोटा आ रहा है, यस छोटा आ रहा है। क्या जीरो से बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये अपना आंसर सही है। बी का मान कितना बेटा 15 डिग्री और ए का मान कितना बेटा आपका 45 डिग्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत है देख लो बेटा, शानदार तरीके से किया मैंने सवाल, शानदार तरीके से किया बेटा। अच्छा, प्रश्नावली 8.2, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको सारणी याद होगी। साइन 60, साइन 60 का मान देखो बेटा, साइन 60 का मान होता है साइन 60, साइन 60 √3/2, अरे √3/2, अरे √3/2, √3/2। साइन 60 का मान कितना √3/2, 3/2। कोस 30 का मान कितना बेटा √3/2। देख लेना बेटा, सारणी में देख लेना, मैंने आपको सारणी पढ़ना भी सिखाया, लिखना भी सिखाया। साइन 60 का मान कितना √3/2, कोस 30 का मान कितना √3/2, प्लस साइन 30 का मान कितना 1/2, कोस 60 का मान कितना 1/2। क्लियर। अच्छा, √3 को √3 से गुणा करो कितना आएगा भाई साहब, अगले कर रहा हूँ। √3 को √3 से गुणा करो कितना है 3 आएगा, 2 को 2 से गुणा करो 4 आएगा, प्लस ये लो प्लस, 1 को 1 से गुणा करो 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करो 4 आएगा। एलसीएम सेम है बेटा तो ऊपर की संख्या जोड़ लेते हैं, 4/4, कटिंग करो बेटा कितना आएगा 1 आएगा। पहला सवाल सॉल्व, कुछ नहीं किया, साइन थीटा कोस थीटा का मान रखा और आंसर आ गया। मान रखो आंसर आएगा बेटा। देखो बेटा 2 tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगाएंगे बेटा 1 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान होता है बेटा √3/2, कितना होता है √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2, √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है क्या, सॉरी स्क्वायर लगा हुआ है क्या, स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये √3/2 स्क्वायर माइनस में √3/2 स्क्वायर प्लस में, क्या दोनों सेम सेम नंबर है क्या, यस है। एक प्लस में दूसरा किस में माइनस में, दोनों कट जाएंगे बेटा, जीरो हो जाएगा। बचा कितना बेटा, बचा कितना बेटा देखो 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आपका आंसर आता है बेटा 2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल, कोस 45 का मान होता है बेटा 1/√2, 1/√2। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होगा, कोस 30 का मान होता है बेटा √3/2, सेक 30 का मान होगा बेटा उल्टा कर लेते 2/√3, 2/√3। कोसेक 30 का मान होगा बेटा आपका 2, क्योंकि साइन 30 का मान होता है बेटा आपका 1/2, कोसेक 30 का मान होगा बेटा 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 1/√2 क्लियर, एलसीएम ले लेते बेटा नीचे, प्लस 2√3 कितना बेटा √3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, गुणा कर लेते हैं, √3 ऊपर जाएगा, √3 ऊपर गया, नीचे क्या आएगा बेटा √2 और 2 + 2√3। बोलो कोई दिक्कत, √3 ऊपर आएगा बेटा और √2 2 + 2√3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। √3 ऊपर आएगा, √3 ऊपर आएगा, सॉरी √3 ऊपर आएगा, नीचे आएगा √2 2 + 2√3। सेम है ना, देख लो बेटा √3 √3/√2 2 + 2√3। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो बेटा, अच्छा 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 अच्छा, कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, √3/2 कॉमन ले लिया, 2 बार आ गया, 2 इसमें आ रहा, 2 इसमें आ रहा तो कॉमन ले लिया,
बचा कितना बेटा 2 + √3, 2 + √3। अब बेटा परिमेयकरण करते हैं, क्योंकि नीचे बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब जोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो बेटा परिमेयकरण कर लेते हैं, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे बेटा, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा कर लेते बेटा 2 - √3 बटेवा 2 - √3, ऊपर नीचे क्या कर लिया बेटा, मैंने गुणा कर लिया, परिमेयकरण कर लिया। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, √3 को मैंने किससे गुणा किया बेटा, 2 - √3 से। क्लियर। नीचे देखो बेटा 2 √2 a + b a - b, a + b a - b। देखो a प्लस सॉरी 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 और एक ठीक है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे तो लिख देते हैं, चलो ठीक है। 2 सॉरी, हाँ तो गुणा किया, ठीक है। √2 आएगा, यहाँ कितना 2 + √3, 2 - √3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना बेटा, ये a है, ये प्लस है, ये b है। क्लियर। ये a है, ये माइनस है, ये b है। क्या a यहाँ पे 2 है, 2 है, b यहाँ कितना √3, तो अपन कर सकते हैं a² - b²। फॉर्मूला होता है बेटा आपका, फॉर्मूला होता है बेटा a² - b² होता है बेटा आपका a + b और a - b। क्या ऐसा हो रहा है, क्या a + b a - b हो रहा है कि हो रहा ही नहीं हो रहा है, गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अपन लिखेंगे बेटा a² - b²। यहाँ करते हैं बराबर √3 √3, 2 - √3। क्लियर क्लियर। बचा कितना बेटा नीचे 2 √2, 2 √2 a + b a - b, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। जब भी रूट पे स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर हट जाता है, रूट हट जाता है। बराबर √3, 2 - √3 बटेवा 2 √2, 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर 3, √3 2 - √3। क्लियर। आपका 2 √2, नीचे कितना बचा, 1 बचा। क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे √2 आ रहा है, अब √2 आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है बेटा, √2 नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे, वापस पर बेटा करेंगे परिमेयकरण करेंगे, ऊपर √2 से नीचे √2 से क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। जब तक परिमेय संख्या हटेंगे नहीं, अपरिमेय संख्या हटेगी नहीं, तब तक अपन करते रहेंगे। अच्छा, गुणा करो बेटा, √2 को √3 से करो बेटा, √2 को √3 से करो, √6 हो गया ऊपर, 2 माइनस। क्लियर। अच्छा, बचा कितना है बेटा नीचे, तो √2 को √2 से गुणा करो, कितना आएगा 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करो 4 आएगा। क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है तो बोल सकता है। नेक्स्ट, और करना है तो और कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। √6 √6 √6 2 - √3 बटे कितना बेटा 4 आ गया। कितना है बेटा 4, 4 बराबर √6 को 2 से गुणा करो बेटा 2 √6। क्लियर। माइनस √3 को √6 से करो √18 बटे कितना बेटा 4। क्लियर। अच्छा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, √6 बटे 4 माइनस तो आएगा बेटा 9 × 2 कर सकते हैं बटेवा कितना 4। कटिंग करो बेटा, √6 बटेवा 2 माइनस 3 बाहर आ जाएगा, 3 √2 बटेवा 4। ये आपका आंसर आएगा बेटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। √6 बटेवा 2 माइनस 3 √2 बटा 4। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है बोल सकते हो। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो, जल्दी लिखो इसको, समय मिलने वाला नहीं है। इस समय का पहिया चलता रहता है।
अरे चलता रहता है। मैंने साइन 60 साइन 30 इन सबके मान यहाँ रख दिए बेटा, और कुछ भी नहीं किया। ये आपको जब तक टेबल याद नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। टेबल याद है तो आप आराम से कर सकते हो, टेबल अगर याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, या कुछ भी हो। अगला सवाल। 10 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 बटेवा सेक 30 डिग्री। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। साइन 30 का मान बेटा कितना होता है, इसको यहीं कर लेते हैं। साइन 30 का मान है बेटा 1/2, यहाँ प्लस आएगा बेटा। ठीक है, साइन 30 प्लस 10 45 का मान होता है बेटा आपका 1 रखा, माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है बेटा 2/√3, 2/√3, 2/√3। बटेवा में कितना आएगा बेटा, 1 30 का मान कितना होता है 2/√3, प्लस को 60 का मान होता है 1/2, को 60 का मान होता है 1/2, और कोड 45 का मान होता है 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर और नीचे ले लेते हैं। चलो, नीचे 2 1√3 में एलसीएम आएगा 2√3, 2√3 एलसीएम आएगा 2√3। तो आपका ऊपर आएगा बेटा 2√3 में 2 का भाग लगाया कितनी बार जाएगा बेटा, √3 बार जाएगा, √3 लिख दिया, प्लस 2√3, क्योंकि 2√3 में अगर 1 का भाग लगाऊँ तो कितनी बार जाएगा, 2√3 बार जाएगा। 2√3 को 1 से गुणा करूँगा कितना है 2√3, माइनस √3 का भाग लगाया 2√3 के अंदर कितनी बार जाएगा बेटा 2 बार, तो 2 दूनी 4 बटेवा। सेम ऐसे ही करना है, 4 आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा बेटा √3 आएगा, यहाँ आएगा बेटा 2 प्लस 2√3, 2√3 बटेवा में कितना 2√3, 2 आएगा और रूट आएगा 3 आएगा, कटिंग हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, √3 सॉरी √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटेवा कितना, बटेवा आपको दे रखा है 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। आपका आंसर आता है √3 प्लस 2√3 होता है आपका 3√3 माइनस 4 बटेवा 4 प्लस 3√3। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत तो बोल सकता है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बोल सकता है। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे बेटा, परिमेयकरण। ध्यान से करना बेटा, नीचे 4 प्लस √2 4 प्लस 3√3 है, तो इसके विपरीत चिन्ह के अंदर अपन क्या करेंगे बेटा, परिमेयकरण करेंगे। कर दिया, क्लियर, कर दिया। क्योंकि नीचे परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपन क्या करेंगे बेटा, इसको परिमेयकरण करेंगे। बराबर 3√3 माइनस 4 माइनस 3√3 बटेवा में कितना बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको गुणा करते हैं, 4 को इससे गुणा करते हैं, 4 को 3√3 से गुणा करते हैं तो 12√3 माइनस माइनस 4 को 4 से गुणा करो कितना 16, माइनस 3√3 को इससे गुणा करते हैं, माइनस 3 को 3 से करो 9 9 9 हो गया, √3 को √3 से करो बेटा कितना आएगा बेटा 3, 9 इंटू 3 कितना होता है 27, माइनस माइनस का है ये, माइनस का प्लस हो गया, 4 तारी 12 12√3। क्लियर, क्लियर। बटेवा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, और √3 का स्क्वायर कितना 3, 9 इंटू 3 कितना 27। क्लियर, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत तो बोल सकते हो। बराबर, सही है, ठीक है ठीक है।
हाँ 12√3 और 12√3 होते हैं बेटा 24√3 माइनस 16 और 27 कितने होते हैं 43। बटे हम कितना आएगा बेटा 16 माइनस ये आपका आएगा माइनस का 11 कितना है बेटा माइनस का 11 माइनस की संख्या बड़ी है। अच्छा ऊपर माइनस से गुणा कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 43 प्लस का हो जाएगा -24√3 और नीचे प्लस का हो जाएगा बेटा 11। ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया बेटा माइनस से गुणा कर दिया तो आपका आंसर आएगा 43 -24√3 बटे 11। यहाँ तक देखो बेटा जल्दी देखो कोई दिक्कत है बोलो मुझे फटाफट। आ गया आंसर सेम आ गया बेटा। अगला सवाल लेते हैं यही आपका आंसर है। अगला सवाल ये लेते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री ये आपको दे रखा है। सॉल्व करते हैं अगली स्लाइड में है। फाइव कोस स्क्वायर 60 डिग्री 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री इसको मिटा देते हैं। यही कर देते चलो 5 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री कोस स्क्वायर कोस का मान कितना होता है 1/2 60 का कितना 1/2 होता है स्क्वायर बोला स्क्वायर लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं। प्लस प्यार टेक 30 डिग्री टेक 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है बेटा 2/√3 2/√3 स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे माइनस 10 स्क्वायर 45 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 का स्क्वायर लगा देते हैं स्क्वायर लगा दिया क्लियर बटेवा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ बेटा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1/4 नेक्स्ट आगे क्या दे रखा बेटा 4 2 का स्क्वायर 4 आएगा √3 का स्क्वायर 3 आएगा 4/3 4/3 4 इंटू 4/3 4 इंटू 4/3 4 इंटू 4/3 अच्छा 4 इंटू 4/3 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 बटेवा 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 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 आएगा कितना आएगा बेटा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 सॉल्व करते हैं इसको 5 को 1 से गुणा करो 5 बटेवा कितना 4 प्लस प्लस 4 को 4 से गुणा करो 16 बटेवा कितना बेटा 3 माइनस का 1 माइनस का 1 नीचे 1/4 प्लस 3/4 4/4 कटिंग करो बेटा ये तो आपका 1 हो गया नेक्स्ट नीचे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बचा हुआ है एलसीएम आपका आता है बेटा 12 कितना रहा बेटा 12 4 का भाग लगाया 12 के अंदर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा 3 को 5 से गुणा करो कितना आएगा बेटा 15 कितना आएगा बेटा 15 प्लस 3 का भाग लगाया बेटा 12 के अंदर कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा 4 को गुणा करो 12 16 से 16 चौक 48 माइनस 12 तो आपका आता है बेटा 15 प्लस 48 माइनस 12/12 बराबर 48 में से 12 गए तो कितना 36 36/12 ये आपका आगे बेटा 51/12 आंसर आता बेटा 51/12 देखो बेटा कोई दिक्कत हो बोलो 51/12 कौन कैसे आ रहा है 15
48 या 48 आएगा ना, 464 आएगा यहाँ पे, 64। सॉरी, 3 चौक 12, 12 यहाँ आएगा 64। ये कितना है बेटा, 64। 64 क्लियर। पूरा मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट 15 प्लस कितना, 5 और 2, 5 और 52 आ गया, बटेवा कितना 12। ये आपका आएगा बेटा 67/12, 67/12। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। अगला सवाल लेके आया हूँ बेटा आपके लिए, बहुत ही शानदार। सही विकल्प को चुनिए। टेन 30 डिग्री बटेवा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना आता है पहले वो मान निकाल लेते हैं। 2 इंटू टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है बेटा, कितना होता है, कितना होता है, 1/√3। सर आपको सारी वैल्यू याद है? यस याद है बेटा, क्योंकि मैंने आपको टेबल सिखाई थी, उसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 को 1 से गुणा किया 2 आएगा, बटेवा कितना, √3 आएगा। 1 प्लस 1/3, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूट पर अगर स्क्वायर लगा हुआ तो रूट हट जाता है, बराबर 2/√3 बटेवा एल्सियम कितना 3 ईयर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। 2 दूनी 4 ईयर। अच्छा, √3 से 3 कटेगा √3 बार, आपका आंसर आएगा बेटा 3, √3 ऊपर चल जाएगा तो √3/2। आपका आंसर आया बेटा √3/2। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें √3/2 आंसर आएगा। साइन 60 का मान कितना होता है बेटा, √3/2। कोस का कितना, 1/2। टेन 60 कितना आएगा बेटा, √3। साइन 30 कितना, 1/2। इसका आंसर आएगा बेटा साइन 60 डिग्री। कितना है बेटा, साइन 60 डिग्री, क्योंकि इसका मान कितना है बेटा, √3/2। ये भी √3/2, दोनों सेम आ रहे हैं, तो आंसर कितना है बेटा, साइन 60 डिग्री। अगला सवाल, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना, 1, 1 का स्क्वायर बटिया 1/+1 स्क्वायर। क्लियर। एक में से एक गया कितना, 0/2। कितना है बेटा, 0 आया। कितना आया, 0 आया। 0 का मान किस में आएगा बेटा, 0, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 0 ऑप्शन इसका सही बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इनके आंसर कितने आ रहे बेटा, एक का आ रहा है 0, एक का साइन 60। मजा आ गया क्या बेटा, मजा आ गया। नेक्स्ट, sin 2a 2 sin a बोल रहा कब सत्य होगा। एक बार 30 डिग्री लेके देख लेते हैं, एक बार 45 डिग्री लेके देख लेते हैं, 60 डिग्री लेके देख लेते हैं, कब सत्य है। सबसे पहले लेते हैं बेटा 30 डिग्री। साइन ए का मान ले रहा हूँ बेटा 30 डिग्री, 2 इंटू 30 बराबर 2 साइन ए का मान कितना, 30 डिग्री। साइन 60 हो गया, ये साइन 60 हो गया बेटा, बटा का कितना, 1/2। साइन 30 का मान कितना, 1/2 होता है। कटिंग कर लो, कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। क्या √3/2 और 1 बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ए का मान 30 डिग्री नहीं होगा। नेक्स्ट ये लेके देख लेते हैं, साइन 2 इंटू 45 बराबर 2 साइन 45। साइन ये 90 हो गया बेटा, 90 डिग्री। ये कितना बेटा, 2 साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कितना, 1/√2। ये कितना आएगा, 1 आएगा। कटिंग करो बेटा, रूट टाइम्स 2 टाइम्स जाएगा, बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ए का मान 45 डिग्री भी नहीं होगा। ऐसे आपको सोल्व करना है। मैं लेता हूँ 0 डिग्री लेता हूँ। साइन 2 इंटू 0, 2 2 साइन ये कितना, 0 डिग्री। ये कितना बेटा, 0 डिग्री।
क्या साइन, 2 को 0 से गुणा करो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 डिग्री बराबर। तो साइन जीरो का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है, 0 साइन 0 मान कितना 0, 2 को इंटू 0 से गुणा करो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। आंसर कितना बेटा, 0 डिग्री, कितना बेटा 0 डिग्री। अब बोला कि 2 10 30 डिग्री, ये अपने कर लिया शायद, ये तो अपने कर लिया, ये सवाल रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कितना 0 डिग्री आएगा, इसका आपने बताया था आपको 2 10 30 डिग्री बताया था शायद, 2 10 30 डिग्री। ठीक है, या माइनस में या प्लस में है शायद। ठीक है, कर लेते हैं, ये होमवर्क है बेटा, आप कर लेना, सेम सवाल है। टेन 60 डिग्री इसका आंसर आएगा, कर लेना, कुछ नहीं इसके अंदर वैल्यू रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो आप बताना है। ठीक है ठीक है ठीक है, बता देंगे, अभी बताएंगे फटाफट तरीके से। सोल्यूशन, टेन ए प्लस बी, ए सॉरी टेन ए प्लस बी बराबर कितना बेटा, √3। टेन √3 कब आता है, किस कोण पर, किस एंगल पर √3 आता है, ये आता है भाई साहब आपका 60 डिग्री पर। किस पर आता है बेटा, 60 डिग्री पर। इसका मतलब ए सॉरी टेन 60 डिग्री होता है बेटा आपका √3। तो ए प्लस बी का मान कितना है बेटा, 60 डिग्री। कितना है भाई साहब, 60 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्लियर। अच्छा, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी बराबर कितना बेटा, 1/√3। 1/√3 कब आता है, जब टेन क्या हो बेटा, 30 डिग्री। तुलना कर लेते हैं बेटा एक बार, 1/√3 1/√3 सेम है, टेन सेम है, ए माइनस बी बराबर कितना है, क्या 30 डिग्री। कितना है भाई साहब, 30 डिग्री। ए माइनस बी बराबर आएगा 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से अपन क्या करते हैं, ए और बी का मान निकालते हैं। ए प्लस बी आपको दे रखा है, ए प्लस बी आप बराबर आपको दे रखा है 60 डिग्री। ए माइनस बी आपको पास दे रखा है 30 डिग्री। क्लियर, 30 डिग्री दे रखा है। चलो अब ए माइनस बी करते हैं। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, माइनस करना आता है, प्लस से वहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस से वहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। ये तो 0 हो गया, ए में से एक है 0, बी और बी कितने बेटा, 2b बराबर 60 में 30 गए, कितना बेटा, कितना 30, और बी कितना गया भाई साहब, 30/2 कितना बेटा, 45 सॉरी 15। बी कितना गया भाई साहब, 15 आ गया, बी आपका 15 आ गया। बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो क्या होता है, 1 में रखते हैं, रख देते हैं, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान कितना बेटा, बी का मान कितना बेटा, 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ए बराबर कितना बेटा, 60 माइनस 15 कितना बेटा, 45 डिग्री। कितना बेटा, 45 डिग्री। ए का मान कितना बेटा, 45 डिग्री। क्या ए का मान बी से ज़्यादा है क्या, यस है। ए कितना, 45 डिग्री, बी कितना बेटा, 15 डिग्री। ज़्यादा है कि नहीं बेटा, ज़्यादा है। और दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इसका मतलब 0 और 90 के बीच में है, इसका मतलब अपना आंसर सही है। 15 और 45। नेक्स्ट सवाल, क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या, चेक करके देख लेते हैं। स्लाइड में लेते हैं, नई स्लाइड लेते हैं, फिर चेक करते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर, पहला सवाल, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ए का मान अपन लेते हैं 30 डिग्री, और बी का मान अपन लेते हैं बेटा
30 और 60 डिग्री ले लिया। अच्छा, रखते वैल्यू इसके अंदर, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कितना है भाई साहब, साइन 90 डिग्री हो गया बराबर साइन, ये मान कितना है, साइन 30 डिग्री बराबर प्लस साइन 60 डिग्री। मतलब मैं चेक करके देख रहा हूँ क्या ऐसा रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अगर दोनों बराबर वैल्यू सेम आई तो इसका मतलब ये सही है, अगर सेम नहीं आई इसका मतलब वो सही नहीं है, गलत है। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस √3/2 कितना है भाई साहब, 1 प्लस √3/2। क्या ये 1 और ये सेम है क्या, 1 और 1 प्लस √3/2 सेम है क्या, नहीं है बेटा। इसका मतलब ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं, असत्य कथन असत्य कथन है। नेक्स्ट, थीटा के में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अच्छा, मैंने बताया था साइन थीटा के मान जो होते हैं, साइन थीटा के जो मान जो होते हैं 0 डिग्री, फिर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। थीटा का मान बढ़ रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ के साइन के मान से साइन थीटा के में मान में वृद्धि होती है, होती सही बात। पहले 0 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और √3/2 हो गया, 1 हो गया। थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये बेटा फॉल्स है, ये बेटा ट्रू है, ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, देख लेते हैं बेटा। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। अच्छा, थीटा का मान कोस देखते हैं, ये कितना बेटा 1, ये आपका आएगा √3/2, ये आएगा कितना 1/√2, ये कितना 1/2 और ये कितना बेटा 0। कोस थीटा में क्या होता है बेटा, थीटा का मान बढ़ता है तो कोस थीटा का मान भी क्या होता है बेटा, कम होता जाता है। साइन थीटा के मान में क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये देखो बढ़ता जाता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे बेटा घटता जा रहा है, घटता कम होता जा रहा है, यहाँ बेटा कम होता जा रहा है, इसलिए बेटा क्या हो बेटा, फॉल्स हो गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा का मान बराबर होता है, नहीं बेटा। अगर मैं थीटा का मान अगर 60 डिग्री ले लूँ, साइन 30 डिग्री ले लिया, मान लो 30 डिग्री ले लिया, किसी भी मान पर बोला नहीं है, थीटा के सभी मानों पर नहीं बेटा, 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री, ये कितना बेटा 1/2, ये कितना √3/2। क्या दोनों सेम है क्या, नहीं है बेटा। थीटा के किसी भी मान पर, थीटा किसी भी मान पर ये दोनों कोस थीटा और साइन थीटा बराबर नहीं है बेटा। तो ए बराबर 0 डिग्री लिखता हूँ तो परिभाषित नहीं है क्या, देखो कोट 0 डिग्री का मान कितना आता है, कोट 0 डिग्री का मान कितना आता है, देखो साइन कितना आता है, साइन 0/1, तो इसका आएगा बेटा 1/0। परिभाषित नहीं है, यस ये अपरिभाषित है। क्या है बेटा, अपरिभाषित है, ये ट्रू है बेटा, ये बेटा फॉल्स है, ये ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते बेटा, ट्रू है बेटा, ये ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, सही है। अच्छा, मैंने आपको एक सवाल बताया था, मैंने आपको बोला था कि उस प्रश्नावली में समझाऊंगा, समझा देते बेटा। कल को बच्चे आप कहोगे सर प्रश्नावली का सवाल छोड़ दिया आपने, बच्चों मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं बेटा। कल को आप बोलोगे सर ने सवाल छोड़ दिया। चलो हाँ देखो बेटा, tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, सदैव 1 से कम होता है। इधर देखो बेटा, tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है। इधर देखो सारणी, मैंने बोला था सारणी बताने के बाद बता पाऊंगा आपको। tan 1 का मान 1 से कम होता है क्या, 1 से ज़्यादा नहीं है क्या, √3, √3 ज़्यादा या नहीं है क्या, 1 से ज़्यादा नहीं है क्या, ज़्यादा है ना, तो सदैव कम होता है। फॉल्स हो गया बेटा, ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया।
1 से कम होता है, फॉल्स हो गया, क्योंकि 10 का ए का मान √3 भी आता है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो 1 से ज़्यादा है ना, इसलिए बेटा फॉल्स हो गया। कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक के बराबर 12/5। अच्छा, सेक का मतलब क्या होता है? सेक मतलब होता है आधार बटेवा, सॉरी कर्ण बटेवा आधार, कर्ण बटेवा आधार। बताओ, कर्ण ज़्यादा होता है, कर्ण बड़ा होता है, आधार बड़ा होता है। यहाँ कर्ण कितना बेटा 12 है और आधार कितना बेटा 5 है, तो कर्ण बड़ा हुआ बेटा, इसका मतलब ए कोण ए के किसी भी मानों के लिए ठीक है 12/5 बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 यहाँ पे कर्ण है, बड़ी संख्या है, और आधार यहाँ पे छोटा, बिल्कुल सही है। अच्छा, कोस ए है, कोण ए के को सेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है? नहीं बेटा, कोस ए के लिए बेटा होता है कोसाइन होता है बेटा। क्या होता है? कोसाइन होता है। ये तो कोसेक के लिए है, ये तो कोसेक के लिए बेटा, तो ये ना, ये तो फॉल्स हो गया बेटा, ये फॉल्स हो गया। ये कोसेक के लिए है, कोस के लिए तो बेटा कोसाइन यूज करोगे आप। क्या यूज करोगे बेटा? कोसाइन यूज करोगे। नेक्स्ट, कोट और ए का गुणनफल होता है? नहीं बेटा, गुणनफल नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है, फॉल्स याद रखो बेटा। एक कोण होता है बेटा, ये तो एक कोण होता है, कि गुणा थोड़ी कर रहे हैं, कोट को और ए को अपन गुणा थोड़ी कर रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे बेटा। ये एक कोट के साथ एक एंगल है बेटा, ठीक है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। साइन थीटा का मान क्या होता है बेटा? लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण। मुझे बताओ, लंब बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है? सर कर्ण बड़ा होता है, यहाँ तो कर्ण तो छोटा हो गया, तो इसलिए क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। ठीक है बेटा, 8.1 8.2 अपन ने पूरी कर ली है, ठीक है। अच्छा, 8.2 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगली प्रश्नावली आपकी आने वाली है 8.3। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मैं अगली प्रश्नावली के अंदर जो फॉर्मूले लिखाऊंगा वो पूरे आपको याद होने चाहिए। 8.2 के अंदर जो प्रश्नावली है उसके अंदर पूरी सारणी याद होनी चाहिए। थीटा का 30 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इन सबके मान आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये 8.2 प्रश्नावली को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।